मेरा नाम है मोहम्मद उमर अशरफ और आप देख रहे हैं हेरिटेज टाइम्स। मैं बिहार के सबसे छोटे ज़िलों में से एक ज़िला जिसका नाम है अरवल वहाँ हूँ। और अभी हम जिस जगह खड़े हैं हमारे आगे की जानिब यानी फ्रंट पे नहर है और हमारे पीछे की जानिब सोन नदी है। इत्तेफाक से सोन नदी भी सूखी हुई है और नहर भी, क्योंकि खेती का सीज़न फ़िलहाल ख़त्म हो चुका है। धान के फसल जो है वो अब कट रही है। तो जो सोन नदी है आजकल बालू माफिया के या कहिए खनन विभाग के निगरानी में है। यहाँ पे से बालू खुदाई हो रही है और जो नहर है जब खेती नहीं होती है तो वो सूखा होता है, तो फ़िलहाल सूखा है। और इस नहर की खूबी ये है कि ये नहर आज से तकरीबन 150 साल पहले बना है। और इस नहर के बारे में जो अर्लीस्ट सोर्स मिलता है वो जब मैं यहाँ पर के एक बड़े फ्रीडम फाइटर थे शाह मोहम्मद ज़ुबैर साहब, जब वो 1911 में इंग्लैंड से बैरिस्ट्री करके वापस हिंदुस्तान आए थे तो उनका जो आबाई घर है वो अरवल में है। तो यहाँ से पटना जब वो बैरिस्ट्री मतलब वकालत करने जाते थे तो इसी नहर का इस्तेमाल करते थे। तो अब पूछिएगा नहर का क्या इस्तेमाल करते थे। बेसिकली उस वक्त नहर पे नाव चलते थे, तो वो उस नाव पे बैठते थे और पटना खगौल उतर जाते थे। वहाँ से फिर बग्घी से इक्का से वो कोर्ट जाते थे। तो ये उनकी डेली रूटीन थी जो बेताब सिद्दीकी साहब ने अपनी किताब में जिस चीज़ का जिक्र किया है। और उसके अलावा इस नहर की खूबी ये है कि ये डेहरी ऑन सोन से पटना तक है, यानी उस ज़माने में डेहरी ऑन सोन से पानी खुलता था और ये आपका पटना में जाके मिलता था। और इसके एक जानिब अरवल सोन नदी है, तो यानी जो अरवल ज़िला है या अरवल शहर है वो सोन नदी के किनारे बसा है। पहले अरवल एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था, बहुत छोटी सी आबादी थी। बुकानान के हिसाब से यहाँ पे बमुश्किल 300 से 400 घर थे। बुकानान 1812-13 में अरवल आया है, वो दाऊद नगर गया है। वो उसने इस इलाके में जो मशहूर उस आज भी जो गांव है जिसका जिक्र किया है उसमें कागज़ी मोहल्ला को मोहल्ला लिखा है जहाँ पे अरवलिया कागज़ बनता था। बगल में थोड़ी कुछ किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम है महाबलीपुर। और जब जहानाबाद की जानी जाइएगा तो वहाँ पे आपको तेलपा हाट मिलेगा, भदासी मिलेगा। तो 1812-13 के बुकानान के डॉक्यूमेंट पे इन छोटे छोटे कस्बों का जिक्र मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर के जो सूफ़ी बुज़ुर्ग जो आराम फरमा रहे हैं सोन नदी के किनारे, उसका फिर सूर्य मंदिर का भी जिक्र मिलता है। बेसिकली वो किस सूर्य मंदिर का जिक्र कर रहा है वो मुझे भी नहीं पता। यहाँ पर हम जिस जगह खड़े हैं यहाँ पर भी एक सूर्य मंदिर है। तो कहने का मतलब ये है कि अरवल की हिस्ट्री आपको पुराने इसमें मिलती है। जो बुज़ुर्ग आराम फरमा रहे हैं उनके जो कतबा है जिस चीज़ पे लिखा हुआ है उसके बारे में भी वो तकरीबन 700 साल से यहाँ पर हैं। तो इससे एक चीज़ पता चलता है कि अरवल काफ़ी पुरानी जगह है। इसके अलावा अरवल के बारे में एक चीज़ और मिलता है, वो ये है कि अरवल मगह से शाहाबाद जो आज का भोजपुर कहलाता है वहाँ जाने का रास्ता हुआ करता था। आज की डेट में यहाँ से पुल बन गया है तो ये इलाका काफ़ी तरक्की याफ्ता हो गया है। पहले यहाँ पर का जो बैदराबाद का इलाका है वो मंडी हुआ करता था। तो यहाँ पर के बुज़ुर्ग बताते हैं कि ये जो मंडी सिर्फ अरवल जहानाबाद के इलाके के लिए नहीं है, बल्कि नहर के उस पार शाहाबाद जो सहार का इलाका है वहाँ पे भी नाव से नाव सामान जाया करते थे। मसाला तो मसाला, नमक तो नमक, अनाज तो अनाज। तो मतलब कनेक्टिविटी थी। तो उस ज़माने में जो अरवल है वो बेसिकली एक तरह से आप कह सकते हैं नाव को इस तरह से उस जगह लोगों को पार कराने का एक रास्ता हुआ करता था। तो रास्ते की एक बड़ी खूबी है कि पहले टैक्स लिया जाता था, ये एक कमाई का एक बहुत बड़ा ज़रिया होता था। तो अरवलिया कागज़ के लिए आज भी अरवल बहुत मशहूर रहा है पुराने ज़माने में। आज उसके निशानात आपको शाही मोहल्ला में, कागज़ी मोहल्ले में देखने को मिल जाएंगे। उस ज़माने की फैक्ट्री ये बेसिकली अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी कि जो यहाँ की कदीमी चीज़ है उसको बर्बाद करके वो जैसे कपड़े के मार्केट को उन्होंने बर्बाद किया कि फिर मैनचेस्टर से और इंग्लैंड से बन के सामान आने लगा, नील की खेती। तो इस वजह कर यहाँ पर के बहुत सारी चीज़ों का डाउनफॉल हो गया। लेकिन यहाँ पे अंग्रेज़ जाने से पहले एक चीज़ दे के गए थे, उसका उनका अपना मफाद था। लेकिन आज की डेट पे भी यहाँ पर के लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। यहाँ पर अच्छी खेती हो रही है। तो यहाँ पे हमारे साथी कुंदन जी बता रहे हैं क्या है इस नहर का जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे या कहा जाता है कि भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। तो हमारे यहाँ मतलब हम लोग इस उक्ति को हरदम झुठलाते रहे हैं। और हम मतलब इस बेल्ट को इस मामले में बहुत खासियत इसके पास है कि इसको मानसून पे कोई डिपेंडेंट होना नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ नहर है और पानी की सर्वसुलभता है। तो यहाँ के किसान पहले ईख का खूब ज़बरदस्त खेती होता था, चना का भी होता था, लेकिन अब उस तरह का नकदी फसल का नहीं लोग करते हैं, क्योंकि नगर परिषद क्षेत्र बन गया, ज़िला हो गया। पहले ज़िला भी नहीं था, पहले तो एकदम ब्लॉक था, अंचल था।
तो यहाँ पे सब चीज़ हो जाया करता था। अब नहीं होता है क्योंकि उसका सुरक्षा करना, लोगों के पास जोत भी कम हो गए हैं, छोटे हो गए हैं, छोटे किसान सब लोग हो गए हैं, बट भी गए हैं आपस में। तो ईख का और चना का उस तरह का खेती तो अब नहीं होता है, लेकिन धान का खेती होता है। और इसीलिए मतलब आप उत्तर प्रदेश में और कहीं और जाएंगे तो देखेंगे कि धान का खेती अब तक कट चुका होगा, लेकिन हमारे यहाँ भी धान का खेती अभी कटना स्टार्ट ही प्रारंभ ही हुआ है। तो इसका यही वजह है कि हम लोग पीछे खेती करते हैं। यहाँ पे पिछात खेती कहा जाता है। और पिछात खेती का कारण ये है कि जब तक नहर में पानी नहीं आएगा तब तक खेती नहीं करना है, क्योंकि हम लोगों को तो मानसून पे ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। मानसून अपना आए तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। बचपन की बात है, हम अपने एक्सपीरियंस भी आपको शेयर करें। जब हम लोग अरवल आया करते थे तो अरवल में बिजली नहीं होती थी। हम लोग शक्तिमान देखा करते थे, तो शक्तिमान के लिए हमारे जो मामू हैं वो सर पे बड़ी बड़ी बैटरी, साइकिल पे बैटरी लेकर आया करते थे। तो वो बचपने का दौर था। उसी दौर में यहाँ पर जो लॉक है, 7 नंबर लॉक, जिसको लख भी लोग कहते हैं, उसके ऊपर ये हुआ कि यहाँ पे पन बिजली बनेगी। तो आज तक तो बिजली बनी नहीं, लेकिन उस ज़माने में हम लोगों को लगता था कि बिजली बनेगी। तो चूँकि बिजली नहीं बनने की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे पानी तौल के आता है, यानी जब खेती का सीज़न रहेगा तो पानी आएगा, अदरवाइज़ पानी नहीं आएगा। सेम यही सोन नदी के साथ है कि साल में 3 दिन के लिए पानी आता है, उसके बाद पानी ख़त्म, बाकी बालू खोदाई होती रहती है इसके अंदर से। ये अरवल लॉक नंबर 7 है, लॉक नंबर 7। और यहाँ पे ये पन बिजली बोला जाता है, जिसको पन बिजली बनाया गया। जब हम बच्चे थे, जब छोटे थे, उस समय ये एरिया जो जहाँ पे पन बिजली अभी बना हुआ है, यहाँ पे खूब घना पेड़ हुआ करता था, जंगल हुआ करता था। और यहाँ पे हम लोग छोटा सा मतलब जो गली क्रिकेट होता है, वो गली क्रिकेट वो हल्का पिच बनाकर हम लोग यहाँ क्रिकेट खेलते थे। फिर हुआ कि यहाँ पे पन बिजली बनेगा और ढेर सारा ट्रैक्टर आया वो कोड़ने वाला, और बहुत गड्ढा, मतलब लगभग जितना ये आपका जो डीप लग रहा है इससे भी कुछ ज़्यादा गड्ढा करके, और उसमें क्या क्या किया गया प्रोसेस करके, मिट्टी का कुड़ाई करके और उसमें सीमेंटेड स्ट्रक्चर बनाकर, और ये आज जो बनाया गया है। और उस समय बताया गया कि इसके बन जाने के बाद मतलब पानी से बिजली उत्पन्न होगा और गाँव को बिजली मिलेगा। यहाँ पे जो 24 घंटा बिजली का जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगा। लेकिन उसके बाद ये पन बिजली बन गया बहुत एक मतलब लगभग 5-7 साल के बाद। 3 साल में बनना था, 7 साल में बना। और उसके बाद वो बन जाने के बाद भी बिजली का कोई अता पता नहीं। नहर में पानी ही सालाना नहीं रहता है, तो फिर बिजली का क्या ही मतलब होता है। तो मतलब बिजली कभी कभी यदा-कदा गाँव में इसका जब पानी है तो कुछ चलने लगा, बजने लगा, तो हमारे गांव में होता है कि पन बिजली चल रहा है। बाकी ऐसा इसका कोई ऐसे ही एक इवेंट है जो कभी कभी हम लोगों को एंटरटेन कर लेता है। हम लोग खुश हो लेते हैं कि हाँ ठीक है, पन बिजली स्टार्ट हुआ है। अरवल की खूबी यही है कि अरवल 2 हिस्सों में बटा हुआ है, पुरानी अरवल, नई अरवल। तो पुरानी अरवल और नई अरवल का मामला ये है, ये 1934 के ज़लज़ले का असर है। 1934 में जो ज़लज़ला आया था तो उसमें तो मगह का इलाका बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नहीं था, मिथिला का इलाका ज़्यादा अफेक्टेड हुआ था। लेकिन मगह में क्या हुआ कि सोन नदी ने अपना रुख बदल लिया था, जिससे पुरानी अरवल पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गया। तब यहाँ पर के जो एक ज़मींदार थे, फ्रीडम फाइटर भी थे, शाह उमैर साहब, उन्होंने अपनी निजी ज़मीन पे न्यू अरवल बसाया था। तो उसका नक्शा भी मुझे मिला है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उसमें यह है कि आज की जो नई आबादी जो न्यू अरवल कहलाता है, उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका है। तो पुरानी अरवल आज भी पुरानी अरवल कहलाता है। तो उसमें आपको आज भी पुरानी अरवल में पुरानी चीज़ देखने को मिल जाएगी। पुरानी बाज़ार है, पुराने लोग हैं, और न्यू अरवल में तकरीबन नए लोग हैं। लेकिन ये जो थाना है, इस थाने का जिक्र 1934 के नक्शे में भी होता है। इस थाने का जिक्र 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में भी होता है। और सबसे मज़ेदार चीज़ आपको बता दें कि इस थाने का जिक्र बुकानान ने अपनी किताब में भी किया है। यानी ये जो थाना है ये 1812 से तो है ही है, मतलब वो 1812 से मिनिमम है वो ये तो है। अरवल की हिस्ट्री एक बहुत अच्छी हिस्ट्री है, एक वसी हिस्ट्री है। बिल्कुल छोटा सा ज़िला है, बहुत खूबसूरत जगह है। और नदी, सोन नदी और नहर इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। लेकिन आपको इस चीज़ पे गौर करना होगा, नदी और नहर तभी तक खूबसूरत है जब तक उसमें पानी है। इसलिए ज़िला प्रशासन को और जो लोग इन्वायरमेंट पे काम करते हैं उनको सरकार पर दबाव डालना चाहिए कि नदी में, नहर में पानी हमेशा बरकरार रहे, ताकि
वो भी खूबसूरत रहे, हमारा इलाका भी खूबसूरत रहे और जो इन्वायरमेंट है वो भी सही रहे। तो मैं इसी तरह की नायाब जानकारी जो मुझे मिलती है मैं आप तक शेयर करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। शुक्रिया।